दोस्तों, यह बात उस समय की है जब दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी साल का समय धीरे धीरे साथ में बिताया था। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह यही चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन घर में कोई भी बताने को तैयार नहीं था। दोनों को सही डर लगता था कि अगर घर में इस बात का पता चल जाए तो पता नहीं क्या होगा। मनोज को यही लगता था कि रूपा पहले अपने घर में बात कर पाए, लेकिन रूपा को यह लगता था कि पहले मनोज अपने घर में इस बात को बताएं। दोनों में इसी बात को लेकर कभी झगड़े होते थे, क्योंकि कोई भी बताने को तैयार नहीं होता था। दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मनोज किसी कंपनी में काम करता था और वह हर सुबह निकल जाया करता था। शाम को वह रूपा से मिलता था और बातें करता था। मनोज ने बहुत बार कहा था कि रूपा, तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। अगर तुम इस बारे में घर पर बात करो तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। इससे हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। लेकिन रूपा ने कहा कि मेरे घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते हैं। वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि मैं कहीं पर जाकर काम करूं, इसलिए मैं कंपनी में काम नहीं कर सकती। लेकिन रूपा यही कहते थे कि तुम्हारी नौकरी भी लग चुकी है, तुम काम भी कर रहे हो, लेकिन तुम घर में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने घर में बात के लिए नहीं कर सकती। हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर शादी नहीं हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे घर वाले कहीं और शादी कर दे और इस बात का पता कभी नहीं चल पाएगा। मनोज को यह भी लग रहा था कि रूपा सही कह रही है। अगर हमने बहुत देर कर दी तो यह भी हो सकता है कि हमारे घर वाले अलग अलग शादी कर दे और हम इस बात को कभी उनसे कह ना पाए। इसलिए रूपा के कहने के बाद मनोज ने यह निर्णय लिया था कि मैं अपने घर में इस बात को बता दूंगा। उस दिन संडे का दिन था। मनोज घर पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि आज में उसे बात करनी है और इस बात का पता लगने के बाद घर वाले क्या कहेंगे यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन बात तो करनी होगी। दोनों की शादी अगर बात नहीं की तो बहुत देर हो सकती है। मनोज ने अपनी माता से इस बारे में बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, अगर आप चाहे तो हम दोनों की शादी हो सकती है। माता ने कहा ठीक है, पहले मैं यह जानना चाहूँगी कि वह लड़की कहाँ पर रहती है। मनोज ने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया था और माता को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह कहने लगी कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगी। इसलिए मनोज ने रूपा को एक जगह पर बुला लिया और माता से मिलने के लिए चली गई। जब मनोज की माता रूपा से मिली तो उसे बहुत पसंद आ गई थी और वह कहने लगी ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। अगर वह मान जाते हैं तो हम यह शादी कर देंगे। यह बात सुनकर दोनों खुश हो गए थे और मनोज की माता घर चली गई थी। मनोज के पिताजी कुछ काम कर रहे थे, तभी मनोज की माता ने सब कुछ बता दिया। पिताजी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तुम इस बारे में बात कर सकते हैं। मनोज भी दूर खड़ा हुआ सुन रहा था। उसे जब यह बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा और उसने रूपा को तुरंत ही बता दिया कि हमारे घर वाले मान गए हैं और वह तुम्हारे घर पर अगले दिन में आ जाएंगे। यह बात सुनकर रूपा अपनी माता से इस बारे में बात की, क्योंकि यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि मनोज के घर वाले मान गए हैं। वह इस बारे में बात कर सकती थी। उसने अपनी माता को बताया कि मनोज नाम का लड़का मुझे देखने आ रहा है। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वह एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं। रूपा की मां ने कहा कि ठीक है, अगर वह आ रहे हैं तो हम उनसे बात कर लेंगे और सब कुछ ठीक रहा है तो यह शादी हो जाएगी। तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी बात मान ली गई थी। अगले दिन ही मनोज अपने माता पिता को लेकर घर पहुंच गया था और घर वाले इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी बता दिया गया था कि वह आने वाले हैं।
सभी लोग बातें कर रहे थे और इस तरह दोनों की बातचीत सही लग रहा था कि यह रिश्ता हो जाएगा और कुछ समय बाद यह रिश्ता पक्का हो गया। उन्हें लग नहीं रहा था कि उनकी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वह यह बात जानते थे कि अगर हम यह पहले ही बता देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमने बहुत समय बाद बताए, फिर भी इसका नतीजा बहुत अच्छा ही निकला। दोनों की शादी हो चुकी थी और एक प्यार जो कि धीरे धीरे चल रहा था सफल हो गया था। कुछ प्यार सफल हो जाते हैं, कुछ प्यार असफल हो जाते हैं, मगर इनमें यह बात है कि दोनों की शुरुआत में कुछ भी पता नहीं चलता है। उन्हें तब तक यह लगता है कि वह कभी भी असफल हो सकते हैं जब तक वह पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते। धीरे धीरे प्यार हो गया कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं।